घिन आ रही है मुझे अपने आप पर कि तुम जैसी औरत पे मैंने इतवार किया। प्लीज मेरी बात सुनो। एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम, इसलिए कि अगर मैंने 3 लफ्ज बोले तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। Now enjoy your date. कोई सुने, मैं तो आपकी वजह से मुझे भी छोड़ के आकर फौरन। हाँ हाँ चलो। ये माहम और नबील के दरमियान चल क्या रहा है आखिर? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे झूठ बोलकर नबील से मिलने आएगी, और नबील जैसे छोड़कर उसने शादी मुझसे की और अब मुझे बेवकूफ बना रही है। माँ प्लीज रोना बंद करो। तो सारी जिंदगी का रोना है। तुमने देखा था वो इस कितने गुस्से में थे। ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उनको सख्त नफरत है झूठ से। ऐसा क्यों सोची? तुमने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी हम फर्स्ट कजन भी तो हैं। लेकिन वो जानता है ना कि हम दोनों। प्लीज माम इन बातों को छोड़ो। लव मैरिज की है उसने तुमसे, कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं, तुम कोई बात ना करना, ऐसे बात और बिगड़ जाएगी। बात जितनी भी बिगड़े तुम पैसों वाली बात नहीं बताओगी, वरना सिचुएशन हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज तेज गाड़ी चलाओ। रिलैक्स, वक्ती गुस्सा है उसका, प्यार करते हो तुमसे। याद भी है लास्ट टाइम बाहर डिनर करने हम कब गए थे? यू नो व्हाट, तुम दोनों खाना खा लो और खा के ना डिशेस टेबल पे ही छोड़ देना। मैं रात को उठा के सिंक में मांजूंगी। जूनियर, ये घर है या कोई सिनेमा? इंसान किसी की बीमारी का लिहाज ही कर लेता है। इस घर में और भी बहुत से लोग रहते हैं। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? हट्टी कट्टी तो मेरे पे ध्यान देने के बजाय ना जाकर अपनी अम्मी को देखो। सुबह से बीपी हाई है उनका। काश इतने अरसे में तुम उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह जान पाती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने दवाई दे दी है, वो सो रही हैं। और मुझे अपनी अम्मी का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, बहू नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखती हो, लेकिन इस घर में और भी बहुत से काम है। जाकर कभी किचन में ही झांक लिया करो। देखो रानिया, तुम हेलो फिजा। हाँ यार, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, कल आऊंगी इंशाल्लाह ऑफिस। क्या टर्मिनेट कर दिया? लेकिन क्यों? ये फराज इतना चीप निकलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। खैर तुम फोन रखो, मैं देख लेती हूँ इन लोगों को। आती हूँ मैं कल ऑफिस। ओके। जाहिर है जॉब से तो निकालेंगे ही। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? बहुत अक्लमंद लोग थे ऑफिस के। समझ गए ना, जो लड़की अपना घर नहीं संभाल सकती वो जॉब क्या संभाले? रानिया, सोच समझ के बात किया करो। कम से कम अपने और मेरे रिश्ते का ख्याल कर लिया करो। ख्याल ही तो है इस रिश्ते का। मैं तुम्हारी भाभी, तुम मेरी नंद, और क्या करूं? वैसे माहम से ही कुछ सीख लेती, कैसे चापलूसियां कर करके वो अपने ससुराल में रह रही है। घर ऐसे ही बसते हैं बीबी। लो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। क्या कह रही है माँ? देखो, माहम से मेरी बने या ना बने ये अलग बात है, मगर आज तुमने एक छोटी सी बात का तमाशा बनाया है। अम्मा ये छोटी बात है, इसको आप छोटी बात कहते हैं? अपने साबका मंगेतर को छुप छुप के मिल रही है, वो छोटी बात है? वो उसके सगे मामू का बेटा है। घर में 1000 बातें हो जाती हैं, जरूरी तो नहीं कि जो तुमने दिमाग में पका लिया वही हो। मैं उसको किसी और आदमी के साथ इस तरह देख नहीं सकती। तो फिर नौकरी की इजाजत क्यों दी? कल कला को उसका प्रोग्राम हिट हो गया
तो दुनिया जहां के लोग उसके पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। इसकी भी औकात नहीं है। इतनी औकात तो तुम्हारी भी नहीं है उसके बगैर। हाँ भाई, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह बना के बैठी हुई? शुक्र है इस घर में किसी को तो मेरा ख्याल है, वरना हर कोई अपनी डे डीन की मस्जिद बनाकर घूम रहा है। अब तुम्हें किसने क्या कह दिया है? आप मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं मैं इंसान हूं या नहीं? सारा दिन किचन में काम करती रहती हूँ, किसी में इतनी तौफीक नहीं है कि आके मेरी मदद ही कर दे। तुम्हें पता है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो तुम्हारी हेल्प तो करवा देती थी। इस घर में अम्मी नहीं और भी कुछ लोग रहते हैं। अमल की तो बात तुम ना ही करो, वो किसी की सुनती है पहले। इसीलिए तो हर जगह से निकाली जा रही है। अब कहाँ से निकाली गई? ऑफिस वालों ने निकाल दिया। उसकी तो अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अब क्या हुआ? चलो, शौहर और ससुराल वाले तो बुरे थे, अब ऑफिस वालों को किस पागल कुत्ते ने काटा है? आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे ऑफिस से क्यों निकाला है। फराज मेरे बॉस का पुराना दोस्त है, ये सब उसी की हरकत है। तो मतलब फराज ने निकलवाया तुम्हें वहां से? भाई जानते तो हैं कितना नेगेटिव आदमी है वो। खैर, आप फारिग होके आ जाइएगा, अम्मी आपको याद कर रही थी। तुम जाओ, मैं अब आप हो जाए एक नए तमाशे के लिए तैयार। ये लड़की ना तो खुद चैन से रहेगी ना मुझे रहने देगी। तुम तो अपना मुंह बंद करके ही रखा करो, अभी तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। रोने से मसले हल नहीं होते माम। दिल तो हल्का हो जाता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन घर जाके तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। फूफो की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। उनकी तो दोनों बेटियों की किस्मत ही खराब है। पता नहीं मोइस क्या करेगा मेरे साथ। फिक्र ना करो, कल तक गुस्सा उतर जाएगा, बस तुम खुद को संभालो। और अगर ना उतरा तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम उसके बच्चों की माँ हो, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं, अगर मैं आऊंगा तो रानी भाभी को शक होगा। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। अच्छा सुनो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। देख लिया आपने अमल के काम? वैसे तो ये तुम्हारी रोज की रूटीन है, तुम्हारे दिन का आगाज ही होता है अमल की शिकायतों से। लेकिन मुझे ये बता दो कि अब अमल ने क्या ऐसा किया है? चावल दम पर रखे थे मैंने और उसे कहा था कि चूल्हा बंद कर, लेकिन नहीं, उसने ये सारा कुछ जानबूझ के किया। अब सारे पुलाव का सत्यानाश हो गया। मैं अब दोबारा नहीं बनाऊंगी। तो यार मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? चावल ही है, क्या हो गया? जिंदगी अजाब बनाकर रखी है मेरी अमल। यार मेरे लिए तो तुम दोनों ही एक जैसी हो, उसमें मेरी किसी बात का असर होता नहीं है। तुम अपनी ढिठाई से हटती नहीं हो। क्या करूं मैं, मुझे बता दो? बाजू से पकड़ के उसको घर से बाहर खड़ा कर दूं? शुक्र करें माँ हम अपना घर बसाकर बैठी है, वरना अमल ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे उल्टी पट्टियां पढ़ाने की। कम से कम माहम तुम दोनों जैसी बेवकूफ नहीं है। वो मर तो सकती है लेकिन अपना घर नहीं छोड़ सकती। माहम कैसी हो तुम? मोइस भाई और बच्चे नहीं आए? नहीं, वो मैं तो अम्मी का हाल पूछने आई थी, बच्चे साथ होते तो तंग करते। रानिया कैसी हो? मुझे क्या होना, अब अगर आप आ ही गई हैं तो थोड़ी सी अकल अपनी छोटी बहन को भी सिखा जाए। हाँ। कहाँ है सब लोग? अम्मी के कमरे में। तुम चलो मैं आता हूँ। क्या जरूरत थी इतनी फजूल बातें करने की? अगर उसने सुन लिया तो क्या हुआ? उसे भी हमारे घर के हालात का पता है। हालात का पता, लेकिन शायद तुम्हारी जुबान का नहीं पता। अब जाओ उसके लिए कुछ जाके बनाओ, और हाथों से बनाना, जुबान से ना बनाने बैठ जाना। हाँ रेहान बोलो। अच्छा यार, करता हूँ मैं बंदोबस्त। 20 लाख रुपए एक मिडिल क्लास इंसान के लिए निकालने तो आसान नहीं है यार।
अच्छा यार हौसला कर, मैं करता हूँ कुछ। पहले घर के खर्चे तो पूरे कर लो, फिर ये बिजनेस में पैसे लगाते फिरना। घर के कौन से खर्चे अम्मा? तो मनोज सलवा तो नहीं उतरेगा हमारे लिए। महम को तुमने घर से निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे? अच्छा तो मैं बेगैरत बन के उसको हर चीज की इजाजत दे दूं, जो मर्जी करती फिरे वो है? जब तुमने उसे नौकरी की इजाजत दे दी तो पीछे क्या रह गया? दुनिया में एक से एक घटिया इंसान देखा है, लेकिन ये फराज आफरीन है इस पे और इसकी अजमत पे, उसे कोई नहीं छू सकता। बस कर दो अमल, कब तक कोसती रहोगी इसे? उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई है नबील। तुम्हारे बॉस को भी तो चाहिए था तुमसे एक बार पूछता। तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं पूछूंगी जाके? छोड़ दो अमल सारी बातों को, कुछ नहीं रखा इनमें। तुम्हें पता है ना, वैसे तो मैं किसी को छेड़ती नहीं, और अगर कोई गलती से मुझे छेड़ देना, उसको छोड़ना मेरे बस में नहीं होता। इसको तो मैं देख लूंगी, तुम देखना जरा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वहां आ गई। चलो ठीक है, तुम उसे देखो, मैं बाद में बात करता हूँ उनसे। ओके बाय। हम तुम्हें कौन सा बिजनेस में घाटा हो गया है जो इतना मुंह लटकाए बैठी हो? तुम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से कर देती हो हमें? बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग अपना छोटा सा मुंह खोल के ना दूसरे लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। खैर छोड़ो, वो तुम्हारे मियाँ तो नहीं आए ना तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है जवाद और उसकी बीवी कितने अपसेट है तुम्हारे यहाँ आने से? जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ उनसे। अच्छा मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज मेरे लिए कप चाय बना दो। माहम, बाहर मोइज भाई आए हैं आपको लेने के लिए। क्या मोइज आए हैं? कब तक तुम ऐसे रहोगे? कब तक मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी? जब तक मुझे अपनी सोलमेट नहीं मिल जाती, जब तक मुझे अपनी दिलवन नहीं मिलती, तब तक। जी बच्चों, क्या हो रहा है? पापा मामा कहाँ है? मैथ्स का होमवर्क करना है। बेटे मामा नानों के घर गई हैं, आ जाएंगे। होमवर्क मैं करा देता हूँ आपको। पापा कल फीस भी जमा करानी है, मैम ने डायरी पे नोट लिखा है, ये देखें। ओके ठीक है बेटे, मैं कर दूंगा, कल हो जाएगा। अच्छा आप ऐसे करें, कोई और होमवर्क कर ले, मैं मैथ्स का होमवर्क बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है? पापा मामा कब आएंगी? तुम्हारी मामा कभी भी वापस नहीं आएंगी। अब अपने काम खुद करने सीख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अम्मा बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही हैं? हाँ तो पता होना चाहिए इनको हर बात का। कब तक झूठ बोलते रहोगे इनसे? आपसे तो बात करनी फजूल है। मेरी मानो तो जाकर ले आओ उसे। आप तो चाहती कि मैं उसकी जी हजूरी करता रहूं बस। अरे बेवकूफ लड़के, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे, वरना इन बच्चों का क्या होगा? अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, रेहान की तरफ जा रहा हूँ। ओके बच्चे। हाँ जाओ, तुम रेहान की तरफ ही रह जाओ जाके। दादू मेरा मैथ्स का होमवर्क। अरे बेटा, यहाँ तुम्हारी माँ की सारी जिंदगी दाव पर लगी हुई है और तुम्हें हिसाब किताब की पड़ी हुई है, कुछ और पढ़ लो ना। चलो ले तैमूर बाबा, आपकी फेवरेट डिश। थैंक यू रिफत भाई। जीते रहो बेटा, तुम दोनों को मुझे एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मगर तैमूर बाबा जी, बिया बेटी तो अपने घर की हो गई, माशाल्लाह। अब आपको भी अपना घर बसाने का सोचना चाहिए। समझाएं से रिफत भी, कुछ करे अपने बारे में। मैंने सुना था बुरा वक्त बता कर नहीं आता, लेकिन तुम तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आई हो। और रिफत भी आपने आते साथ ही इसे मिशन दे दिया, वो भी मेरी शादी का। माफ कर दो रेखा, मैं समझाती रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये थर्ड क्लास बातें सुनकर चली जाऊंगी मैं वापस? नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। किस्मत तो खैर बहुत अच्छी है, तुम खुद ही अपनी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे। लेक्चर का मूड नहीं है भैया। जस्ट टेल मी वन थिंग, कब तक तुम ऐसे रहोगे? कब तक मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी? जब तक मुझे अपनी सोलमेट नहीं मिल जाती, जब तक मुझे अपनी दिलवन नहीं मिल जाती, तब तक। बी प्रैक्टिकल तैमूर, अपने से इमेजिनरी वर्ड से ना निकल आओ।
जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, कहीं से नहीं लगता कि तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही तो मैं चाहता हूँ भैया, कोई तो हो जो इस कामयाब बिजनेसमैन के अंदर छुपा आर्टिस्ट पहचाने, जो आंखों में देख के दिल का हाल बता। कोई तो ऐसा हो जिसे मेरी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपी मिस्ट्री में इंटरेस्ट हो। कोई तो, तुम देखना होगा। और गॉड से एक तैमूर, फिर तो तुम्हें किसी मैच्योर और बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ेगी। भैया आई थिंक मैच्योरिटी का ताल्लुक एज से नहीं होता, सोच से। कहाँ फिलोसफी, कहाँ बिजनेस। तुम्हें फिलोसोफर होना चाहिए था, बिजनेसमैन नहीं। पापा ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें बिजनेस पढ़ा। बहुत बड़ी गलती। अक्सर किसी और की गलती का मुदावा किसी और को करना पड़ता। मतलब फॉरगेट इट भैया, मेरी ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं फिट आ सकती। हैदर साहब का क्या हाल है? अपने मियाँ का ख्याल रख लियो। हमारे से तो बेहतर ही हाल है। अल्लाह खुश रखे भाई। अल्लाह तुम्हें बीवी दे। अल्लाह ना करे। तैमूर प्लीज मोइज, अब ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करना है। इस तरह गुस्से से कुछ नहीं होगा। यार क्या ठंडे दिमाग से सोचो, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि उसने अपने शौहर से झूठ बोला है, मुझसे। सोचो। आई कैन अंडरस्टैंड यार, हो सकता है कि कोई फैमिली इशू हो, और वैसे भी आजकल की लड़कियां अपने मैके की बातें शौहरों से नहीं करती। अच्छा बता फिर मैं क्या करूं? चुप करके जाओ और ले आओ उन्हें। यार मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो हमने पेमेंट करनी है उस प्लॉट की, उसका कुछ बना है? यार वो महब ने कहा है कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ करेगी वो। अरे भाई फिर तो जरूर जाओ, इतनी अच्छी डील निकल जाएगी हमारे हाथों से तुम्हारे इस चक्कर में। अम्मी क्यों टेंशन लेती हैं अपनी अमल की? सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है बेटा कि तुम्हारा घर बसा हुआ, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। कैसी बातें कर रही हैं? खुदा के लिए माहम, इसको भी अकल दो, अपनी बेवकूफियां छोड़ दे। रानिया इसको मेरी वजह से बर्दाश्त कर रही है, मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। अम्मी क्या हो गया आपको? तुमने भी तो अपना घर बसाया हुआ है ना, वरना पूरा खानदान जानता है कि वो इस किस कदर तेज गुस्से का मालिक है। वो इस भाई की जली कटी बातें सुनना इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसकी शादी इसकी पसंद से हुई थी। क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, मुझे तो सूली के घाट पे आप लोगों ने चढ़ाया था ना। जवाद भाई नहीं ढूंढ के लेके आए थे फराज का रिश्ता मेरे लिए। अपने जैसे कोई काट का उल्लू ही ले आता ताकि मैं भी रानिया की तरह ऐश करती। चुप करो तुम, कभी तो सोच के बोला करो अमल। भाई साफ सी बात है, मैं कभी किसी के साथ गलत करती नहीं हूँ, और कोई मुझसे गलत करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। सुनिए इसकी बात। माहम, बाहर मोइज भाई आए हैं आपको लेने के लिए। क्या मोइज आए हैं? अम्मा उसको तो शुक्र करना चाहिए, आपके पैर धो धो के पीने चाहिए। आपके कहने पर मैं उसको लेकर आया हूँ वापस। मगर उसने ये बताया कि अपने साबका मंगेतर से मिलने क्यों गई थी? हाँ अम्मा, उसने कहा था कि वो शायद कोई फैशन शो कर रहा है तो उसको हेल्प चाहिए थी। अरे इतनी सी बात का तुमने इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया। क्या करूं माँ, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा ये बताओ, पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ वो कह रही थी शायद 20 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख? तुमने तो उसे डांट दिया था, कहीं उसने इनकार ना कर दिया हो काम से। नहीं, मैंने उसको कह दिया कि उसको फोन करके कह दे कि वो करेगी काम। अच्छा हुआ। अम्मा आप इस बात की फिक्र ना करें, अभी वापसी पे गाड़ी में मैंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास अगर टैलेंट है तो उसको इस्तेमाल करो, उसका फायदा उठाओ। मान गई है। अम्मा चाय तो पिला दे। अच्छा पिलाती हूँ, चाय तो मैं बाद में पिलाऊंगी, पहले उसे तो जाकर देख लूं कि क्या हालात है उसके।
घिन आ रही है मुझे अपने आप पर कि तुम जैसी औरत पे मैंने इतबार किया। प्लीज मेरी बात सुनो। एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम, इसलिए अगर मैंने 3 लफ्ज बोले तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। वैसे बताओ क्यों मिल लगी थी अपनी कजिन? तुम्हारा मंगेतर भी था ना वो एक्चुअली नबील का कोई फ्रेंड है, वो फैशन शो करवा रहा है, तो उसके लिए शो स्टॉपर के लिए मुझसे बात करना चाह रहा था। लेकिन आइंदा यार माह मेरे से कोई गलत बयानी ना करना, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। अमल तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बॉस का दिमाग दुरुस्त करने। मिस अमल, आपको किसी के ऑफिस में आने की तमीज नहीं? आपको कौन सा अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने की तमीज है? मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आपने क्यों निकाला है मुझे? ये अपने हस्बैंड से जाके पूछें। आप तो कानों के बड़े कच्चे निकले। कोई भी आके आपके ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा, आप बगैर तस्दीक किए उसे नौकरी से निकाल देंगे। देखिए, आप बदतमीजी कर रही हैं अमल। इसकी इब्तिदा भी आप ही ने की है। आपको क्या लगता है मैं दूसरी औरतों की तरह ऑफिस में आके रोती धोती रहती, अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाती रहती, तब आपको यकीन आता? आप प्लीज जाए यहाँ से। आप अपने अकाउंटेंट को बोलें कि मेरे 15 डेज के ड्यूज क्लियर करे अभी, वरना मैं आपके ऑफिस की बैंड बजा दूंगी। मिस अमल के ड्यूज क्लियर करके इन्हें फौरन फारिग करें। यार ये लड़की तो बहुत तेज है, क्या सीन है? बताता हूँ यार, सारा मूड ऑफ कर दिया इसने मेरा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे चिकन जिंजर के, और ये मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मैं सालों से बना रही हूँ, और जब भी बनाती हूँ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कभी मैंने अपनी रेसिपी किसी से शेयर नहीं की। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आपके साथ। शेफ उमेर, आप इसको जरा हिलाइए ऐसे, और उसके बाद चिकन को इसमें मैरिनेट करें। हम क्या बात कर रहे थे ब्रेक से पहले? जी, औरत का घर क्यों टूटता है। औरत एक ऐसी कहानी जो माशरे की मजालिम की भट्टी में पिघलती है, सुलगती है, सिसकती है और कई दास्तानों को जन्म देती है। एक जुमला जो ससुराल जाते वक्त वो सुनती है, उस एक जुमले पे अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा देती है। बेटी, यहां से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए, लेकिन फिर भी कई घर तिनकों की तरह टूट के बिखर जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने किया एक सर्वे और लोगों से पूछा कि उनके ख्याल में क्या वजह है कि हमारे माशरे में तलाक की परसेंटेज इतनी बढ़ गई है। आइए देखते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। सब्र और बर्दाश्त की कमी की वजह से लड़कियां जरा जरा सी बात पे रूठ के अपने मायके आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका घर खराब होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सब्र कर लें। 80% घर ऐसे हैं जो ज्वाइंट सिस्टम की वजह से खराब होते हैं। ऐसा लगता है एक औरत की शादी एक मर्द से नहीं उसके पूरे खानदान से हो गई है। जी, तो ये सुनिए आपने कुछ लोगों की राय। पता नहीं आपकी कुछ राय बनी या नहीं। हमारी चिकन जिंजर तो भाई बन चुकी है तैयार, मैरिनेशन होगी ना शेफ उमेर? बस अब मेरे ख्याल इसको हम हाँ, ओह जबरदस्त, ये तो आपने पकाने के लिए इसको रख भी दिया। एग्जैक्टली 20 मिनट्स इसको बनाएंगे, ना कम और ना ज्यादा। जी, इसका कलर चेंज हो रहा है शेफ, है ना? जी। अब इस स्टेज पे हम मिलाएंगे हरी मिर्च, तकरीबन 5। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि माहम, आपने किस स्कूल से, किस इंस्टीट्यूशन से कोर्स करके इतनी मजे की कुकिंग सीखी है? तो मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होती है हमारी माएं और हमारी सासें। बेस्ट रेसिपीज वहां से मिलती हैं, जैसे मैंने सीखा अपनी मदर से और अपनी सास से। उनकी सालों पुरानी स्पेशल रेसिपीज हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, फिर मैंने उनको ट्राई किया और आप तक पहुंचाया। और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपीज हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी माँ से और मेरी सास से। अब एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खाना बनता रहेगा, बातें होती रहेंगी इन माहम्स किचन। भैया ये क्या देख रही हो? तुम यहाँ चांद पर पहुंच गई और पाकिस्तानी औरत अभी तक सास बहू के दायरे में फंसी। मैं तो पहली दफा ऐसा कोई शो देख रही हूँ जिसमें वाकई कोई सेंसिबल बातें कर। कितना अच्छा बोलती है ये। वो जो बोल रही है उसको बोलने दो, फिलहाल मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुन लोगी। 5 मिनट्स देती हो मुझे? हाँ, ऐसी सुना के आई हूँ ना, उसको हमेशा याद रखेगा। आइंदा से किसी को जॉब से टर्मिनेट नहीं करेगा ऐसे।
यार रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, अपना गुस्सा ठंडा कर रही हूँ। चलो ठीक है, ओके, मैं फोन बंद कर रही हूँ, बाय। हाँ बाय। एक्सक्यूज मी, यहाँ का माहौल कुछ खासा गर्म सर्द लग रहा है। एक्सक्यूज मी? जी है, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। तो मैं क्या करूँ? एक्चुअली मुझे पता चला था कि आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में BS कर रखा है। तो नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था एक्चुअली। एक सेकेंड, आप वही है ना जो अभी अशर साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे? जी जी, ही इज माय फ्रेंड। अच्छा, इंसान दोस्त तो ढंग के बना लेता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मेरे ऑफिस में एक जॉब वेकेंट है, अगर आप इंटरव्यू के लिए आना चाहें। आप यूँ चलते फिरते लोगों को जॉब ऑफर करते रहते हैं। एक्चुअली आप में टैलेंट है और मैंने आपको इसलिए ऑफर किया, और जब मुझे पता चला कि अशर ने आपको किस वजह से निकाला है तो मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। तो ये तो आप उनको बताएं जाके, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? जी जी, मैं बोल देता हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप अशर के पास दोबारा जॉब करना चाहती हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। इस नजरे करम की वजह पूछ सकती हूँ मैं आपसे? आप खासी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और लड़कियों का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट। आप लाइन मार रहे हैं मुझ पे? नहीं 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 नहीं, आप कैसा सोच रही हैं? मैं आप पे लाइन नहीं मारा, मैंने अपना सर थोड़वाना है क्या? काफी हकीकत पसंद लगते हैं आप मुझे। अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे मुझे। ये लीजिए। अगर जॉब करने का मूड हुआ तो आ जाओ। बिया, हाँ, तुम्हें तो पता है तैमूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर्स हैं और पूरी दुनिया में हमारे डिजाइन्स को फॉलो किया जाता है, पसंद किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम किया है और इस बार भी मेरे आइडियाज यूनिक और डिफरेंट ही होंगे। लगता है इस दफा कोई खास प्रोजेक्ट है। हाँ, इस बार मैं लॉन और कॉटन के प्रिंट्स को एक बहुत यूनिक स्टाइल से लॉन्च करना चाह रहा हूँ। भैया इसलिए प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करो और ऑफिस ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी फैशन डिग्री सही जगह पे यूटिलाइज हो। ओके? ये बात है तो फिर मैं पार्टनरशिप के साथ साथ अपनी सर्विसेज का भी चार्ज करूंगी। मामा ठीक कहती थी, बहुत ग्रीडी हो तुम। और तो मैं हूँ। एक्सक्यूज मी। जी आशिम साहब। व्हाट? मेरी कंसेंट के बगैर मेरा कोई प्लॉट कैसे सेल कर सकता है? आप पता करें किसने परचेज किया है, रिपोर्ट करें मुझे जल्दी। क्या हुआ? किसी ने मेरा कमर्शियल प्लॉट मेरी कंसेंट के बगैर बेच दिया, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के। कैन यू बिलीव इट? अच्छा रिलैक्स, ये बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी मैं खाना लगवा रही हूँ, अंदर आ जाओ। तैमूर दुरानी। बेटा मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। क्यों अम्मी, क्या हुआ? जब मर्द को औरत की कमाई की लत पड़ जाए ना तो मुश्किल से ही छूटती है। अपने आप को इतना क्यों खपा रही हो? हर चीज की जिम्मेदारी अपने पे ले रही हो। मुइस तो रिलैक्स हो जाएगा। Six times 2 करो। अच्छा इसरा, farmers can't grow dash if there is no rain. Food, शाबाश। Without water, the animals will die. बिल्कुल सही। We must have water to drink. We cannot live without water to drink. Our bodies need water. अब ये याद करो, ये लाइन याद करो, शाबाश। दोनों लाइन, ये ऊपर वाली भी। मुबारक हो, डील फाइनल हो गई है और वहां भी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे नहीं, जो इंसान की किस्मत में होता है वो तो उसको मिलता ही है ना। तो पता है, जैसे ही हमने प्लॉट अपने नाम करवाया ना, 2 घंटे बाद हमें जबरदस्त ऑफर आ गया। अच्छा, तो क्या सोचा आपने? इतने बेवकूफ थोड़ी है कि हम कम प्रॉफिट में निकाल दें। जरा आराम से ठंडा करके खाएंगे। हाँ ये तो है। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? बेटा ये करो, मैं भी आती हूँ। सुनो, तुम जिम क्यों ज्वाइन कर लेते? क्यों, वेट पुट ऑन कर लिया मैंने? हाँ कुछ लग रहा है मुझे। ये नबील के दोस्त का फैशन शो कब है? उससे पहले तुम फिट कर लो अपने आप। वो तो पोस्टपोन हो गया, अभी नई डेट का नहीं पता। हमारी बला से शो हो ना हो, हमें तो पेमेंट मिल गई ना। वैसे वहां ऐसे और कोई ऑफर आए ना तो ले लें। जी, मैं चाय लाती हूँ।
हमेशा उल्टे सीधे मशवरे देना। पहले घर का हशर नशर कर दिया। अम्मा अगर इसमें टैलेंट है तो करने दें उसे। और वैसे भी इंसान की जब अर्निंग बढ़ती है तो फिर इंसान मुलाजिम भी तो रख लेता है ना। हाँ, नौकर बढ़ाते जाओ, जो कमाओ उन्हीं पे लगाते जाओ। अरे कुछ अपने लिए भी बचाओ, वक्त का कुछ पता नहीं होता। या अल्लाह, मेरे झूठ पे पर्दा डाले रखना। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैंने सिर्फ कर्जे के तौर पे ये पैसे नबील से लिए और जल्द से जल्द इन्हें वापस करने की कोशिश करूंगी। या अल्लाह मेरी मदद करना। माहम। जी अम्मी। बेटा मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। क्यों अम्मी, क्या हुआ? जब मर्द को औरत की कमाई की लत पड़ जाए ना तो मुश्किल से ही छूटती है। मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे बेवकूफ लड़की, अपने आप को इतना क्यों खपा रही हो? हर चीज की जिम्मेदारी अपने पे ले रही हो। मुइज तो रिलैक्स हो जाएगा। अम्मी वो भी कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप देख तो रही हैं। खाक कोशिश कर रहे हैं? अच्छी भली डिग्री है उसके पास, जाके किसी जॉब की कोशिश क्यों नहीं करता? अम्मी मोइज जॉब करने के सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं आदमी का अपना बिजनेस होना चाहिए। पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अम्मी क्यों टेंशन ले रही हो? 2-4 साल की तो बात है, हमारा घर बन जाए, मोइज सेटल हो जाए, फिर मैं क्यों जॉब करूंगी? अरे बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ये घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की जिम्मेदारियां, ये सब कुछ तुम्हारे पर ही तो है बेटा। आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओ, वो इस इंतजार कर रहे हैं चाय का। मैं बिस्किट लेके जा रही हूँ, फिर मैं आके चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच अम्मी। सज्जो, चाय बनाकर ले जाओ। ये सरासर आपकी नेग्लिजेंस है आशिम साहब। सॉरी सर, मुझे अंदाजा नहीं था। क्या अंदाजा नहीं था आपको? वो कंपनी का प्लॉट है। जब इतने अरसे से आपको कंप्लेंट्स आ रही थी तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। सर मैंने बात की है लीगल एडवाइजर से। मुझे बस ये बताइए, है कौन वो जिसने हमारा प्लॉट 40 लाख में खरीद लिया? सर ये छोटे मोटे डीलर्स हैं, रेहान और मोइज। तो फौरन उन्हें नोटिस भिजवाए और वो सुहेल ट्रेडर्स की जो टेंडर वाली फाइल है वो भिजवाए। यस सर। देख लें आप अमल के काम। अब क्या कह दिया उसने तुम्हें? सुबह के 10 बजे से निकली भी है और अब 3:30 बज चुके हैं। तुमने पूछा नहीं? बताकर ही गई होगी। हाँ, मेरे पूछने पे ना तो जैसे वो मुझे जवाब देके जाएगी। सवाल गंदुम और जवाब चना ही मिलता है उसकी तरफ से। भाई फोन करके पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अमल, कहाँ थी तुम? ऑफिस गई थी अम्मी को बता के। अम्मी को बता कर गई थी ना? घर में और भी लोग हैं, कम से कम किसी और को भी बता दिया करो जाते हुए। ऑफिस वालों ने तो तुम्हें निकाल नहीं दिया था? ऑफिस से निकाला था, दुनिया से नहीं निकाला था। बात सुनो मेरी, तुम तलाक हुई है तुम्हें। घर बैठ के पहले अपनी इज्जत पूरी करो। सारे उसूल मुझे देख के क्यों याद आते हैं तुम्हें? खुद भी अमल कर लिया करो कभी। हटो साइड पे। देखा आपने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करके गई है। कुछ तो तमीज सिखाई होती आपने इसे। मैं भी बात करता हूँ उससे। आओ अम्मी के सामने बात कर। नहीं जाऊंगी मैं। अमल, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अम्मी, अपनी बहू को कहीं कि मेरे मुंह मत लगा करे। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। क्या हो गया बेटा? तुम क्या बदतमीजी से बात करके आई हो रानिया से? अपनी बीवी को कहीं मेरे मुंह मत लगा करे। जवाब क्या बात है बेटा? अम्मी आप इसे समझाएं, वरना ये हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मुंह दिखाने के काबिल तो वो नहीं रहेगी। उसे कहें कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें? जब दिल करे जाओ, जब दिल करे आओ, तुम्हें कोई पूछने वाला ही ना हो। फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? उसी लहजे में जिस लहजे में आप मुझसे बात कर रहे हैं। अमल, जवाब क्या करो बेटा? खौफ करो। अमल रुको। जाने दें,
2-4 घंटे में दिमाग सही होगा ना, खुद ही वापस आ जाएगी ये। बेवकूफ लड़के, अपनी जवान बहन के साथ कोई ऐसे भी करता है क्या? जाओ जाके देखो कहाँ गई है। खराब करके रख दी। Excuse me. लगता है आप जॉब ढूंढ के ही घर जाएंगी। परेशान मत होइए, मिल जाएगी। देखें, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाएं। लगता है सुबह वाला गुस्सा भी कम नहीं हुआ आपका। मसला क्या है आपका? क्यों मेरे सामने आ रहे हैं आप बार बार? देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, कुदरत हमें बार बार मिला रही है, इसमें आई थिंक जरूर कोई बात है। इसके पीछे कोई वजह नहीं है, आप अपना काम करें। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? कहते तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। जहन्नुम में चलेंगे आप? यकीन मानिए मैं आपको किडनैप नहीं करने वाला। जिसके दोस्त है ना आप, वो एक बुज़दिल इंसान है और मैं उससे और उसके दोस्त से कोई बहादुरी की तवक्को नहीं करती। आई थिंक आप अशर की बात तो नहीं करी? जाहिर सी बात है, किसी के कहने पर वो अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देगा तो वो बुज़दिल इंसान ही हुआ ना। यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे उस पर शक था लेकिन अब बिल्कुल कंफर्म हो गया। अच्छा चले यहाँ बैठे हैं आप, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हुआ अम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब खैरियत तो है? बस बेटा, अपने नसीबों को रो रही हूँ। हुआ क्या अम्मी, बताएं तो सही। अमन नाराज होके घर से चली गई है। घर से चली गई है? लेकिन क्यों? जवाद ने उसे मारने के हाथ उठाया था। जवाद? वो क्यों करेगा ऐसे? उसकी बीवी हर वक्त उसे कान भरती रहती है हमारे खिलाफ। जवाद को खुद अकल से काम लेना चाहिए। इतनी अकल होती तो रानिया से करता शादी। वो इतनी दफा उसको समझाया था कि बहुत तेज लड़की है। आपने कॉल किया अमल को? नंबर बंद कर रखा है इस लड़की ने। अम्मी आप फिक्र ना करें, कहाँ जाना है, उसने किसी फ्रेंड की तरफ गई होगी, आ जाएगी। तो बेटा तुम्हारे पास आए तो उसको समझाना, क्यों रानिया के मुंह लगती है? उसको पता तो है कि जवाद आंखें बंद करके उसकी हर बात पे यकीन करता है। जी अम्मी, अगर वो मेरी तरफ आई तो मैं उसको जरूर समझाऊंगी और आपको बता भी दूंगी। पता नहीं कहाँ फिर रही होगी, मेरा तो मुसलसल दिल घबरा रहा है। अम्मी आप प्लीज मत रोएं, मैं भी इसको कॉल करती हूँ अभी। चलिए, थैंक यू। ये घर आपका है? आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही मेरी बहन का घर है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, अगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने आपको देख लिया तो मसला हो जाएगा। ओके श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज। अमल आखिर तुम कब बड़ी होगी? हम बड़ी तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन अब्बा का जनाजा उठा था घर से और जवाद भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी अपसेट है। तो मैं कौन सा खुश हूँ, मैं भी तो परेशान हूँ ना। अच्छा फौरन फोन करो अम्मी को और उनको बताओ कि तुम मेरे पास हो। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ कौन सा किसी को मेरी परवाह है। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? होमवर्क। वेरी गुड। और कहाँ है वो अयान? किधर है वो? आपको पता तो है, वो बाहर खेलता रहता है हर वक्त। हाँ मैं डांटता हूँ उसको आज। ऐसे बेटे तेरा मामा को मुझे खाना दे दे। बाबा बस थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अच्छा चल तू काम कर ले, मैं खुद मामा को कह देता हूँ। और हाँ महम, खुदा के वास्ते मोइस भाई को कुछ नहीं बताना। क्या? यही कि फराज ने मुझे तलाक दे दी है।